नमस्कार। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में एक श्लोक आता है, धनेश लाभ राशिस्ते लाभेश वा धनम गते तावुभौ केंद्र राशिस्थौ धनवान स नरो भवेत। धनवान बनने के लिए कुंडली में कौन सा योग होना चाहिए, वैसे दो योगों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर आचार्यों ने उसके ऊपर टीका लिखी है और अन्य 3 योग उसमें जोड़े गए हैं और उन्होंने कहा है टीका में, तावुभौ युतौ प्रतियुतौ त्रिकोणस्थौ चंद्र लग्ने तु धनवान भवेत। सो टोटल हो गए 5 योग। इन 5 योगों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला जो योग दर्शाया गया है वह है धनेश लाभ राशिस्थे लाभेश वा धनम गते, अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी दैट मीन्स धनेश 11वें भाव में दैट मीन्स लाभ स्थान में हो और लाभ स्थान का मालिक लाभेश वो 2nd हाउस में हो, तो उसको 2nd और 11th हाउस का परिवर्तन योग माना जाता है और वैसी अवस्था में व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। 2nd जो सूत्र दिया गया वो है तावुभौ केंद्र राशिस्थौ, अर्थात धनेश और लाभेश दोनों कुंडली के केंद्र स्थान में दैट मीन्स 1, 4, 7 और 10th हाउस में हो तो भी व्यक्ति धनवान होता है। तीसरा सूत्र है तावुभौ त्रिकोणस्थौ, दैट मीन्स धनेश और लाभेश दोनों कुंडली के त्रिकोण स्थान में हो, दैट मीन्स 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में हो। चौथा सूत्र है तावुभौ युतौ, दैट मीन्स धनेश और लाभेश दोनों की कुंडली के किसी भी भाव में युति दैट मीन्स कंजक्शन हो। और 5वां और आखिरी सूत्र है तावुभौ प्रतियुतौ, अर्थात धनेश और लाभेश प्रतियुति दैट मीन्स आमने सामने हो या ऑपोजिशन में हो। अब ये योग जन्म लग्न में हो तो भी फल देता है और चंद्र लग्न में हो तो भी फल देता है, लेकिन जब जन्म लग्न में भी ऐसा योग हो और चंद्र लग्न में भी ऐसा योग हो तो वह व्यक्ति सुनिश्चित तौर पर धनवान होता है। लेट्स सी, आज हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी धनवान है वैसे वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन उनकी कुंडली में क्या ऐसा योग है। और सर्वप्रथम हम बात करते हैं फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप के मालिक मार्क ज़करबर्ग की। आप उनकी कुंडली देखें, उनके जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों में यह योग हो रहा है। पहले हम उनका जन्म लग्न देखते हैं। उनका धनेश दैट मीन्स द्वितीय भाव का स्वामी शनि है और लाभेश दैट मीन्स 11th हाउस का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि की युति केंद्र में दैट मीन्स 10th हाउस में हो रही है। अब उनकी चंद्र लग्न की कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर भी धनेश दैट मीन्स द्वितीय भाव का स्वामी मंगल लग्न में मीन्स 1st हाउस में है और लाभेश जो कि सूर्य है वो भी केंद्र में दैट मीन्स 7वें भाव में है। इतना ही नहीं, मंगल और सूर्य दैट मीन्स लाभेश और धनेश प्रतियुति में है, दैट मीन्स ऑपोजिशन में है। सो ये योग प्रबल राजयोग या प्रबल धनवान होने का योग दर्शा रहा है। अब आने वाले समय में 2nd हाउस का जो मालिक है उसको मैं धनेश बताऊंगा और 11th हाउस का जो मालिक है उसको मैं लाभेश बताऊंगा ताकि रिपीटेशन ना हो। लेट्स टेक नाउ अमेज़न के जेफ बेजोस की कुंडली देखते हैं और उनके जन्म लग्न की कुंडली में धनेश मंगल है और लाभेश शनि है और इन दोनों की युति 11th हाउस में हो रही है। यहाँ पर याद रहे कि शनि स्वगृही हो रहा है और मंगल उच्च का हो रहा है। अब टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक जो है उनकी कुंडली को देखते हैं, इलोन मस्क की कुंडली को देखते हैं
और उनके चंद्र लग्न की कुंडली को देखते हैं तो उसमें लाभेश और धनेश दोनों बुध ग्रह हैं और लाभेश और धनेश दोनों का स्वामी बुध ऑलरेडी 11th हाउस में है, स्वगृही है। इतना ही नहीं, सिंह लग्न का जो स्वामी है सूर्य, उसके साथ वह युति कर रहा है। ये भी एक प्रबल राजयोग है जिन्होंने बहुत सालों तक नंबर वन ऑफ द वर्ल्ड का ताज बहुत सालों तक जिसके सिर पर रहा, वैसे बिल गेट्स की कुंडली को देखते हैं तो उनके जन्म लग्न की कुंडली को आप देखें तो यहाँ पर धनेश चंद्र दशम स्थान दैट मीन्स केंद्र में है और लाभेश मंगल भी चतुर्थ स्थान दैट मीन्स केंद्र में है। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के सामने दैट मीन्स प्रतियुति या ऑपोजिशन में है। ये हुई सब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा फील्ड को चेंज करते हैं और वेल्दिएस्ट स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला नाम उसमें जो मुझे याद आता है वह है फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। आप उनके जन्म लग्न की कुंडली को देखें तो यहाँ पर धनेश बुध है और लाभेश गुरु है। बुध और गुरु दोनों साथ में युति करते हुए त्रिकोण स्थान नवम स्थान में है। याद रहे, यहाँ पर गुरु नीच का है, फिर भी यह योग हो रहा है और उनको बहुत सारा धनवान इस योग ने बनाया है, ये आपको याद रहे। सो कौन सी राशि में ये हो रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भारतीय स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी की और हम बात करते हैं विराट कोहली की। आप उनकी कुंडली देखें तो उनके जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों कुंडली में ये योग हो रहा है। आप सर्वप्रथम उनकी जन्म लग्न की कुंडली देखें तो यहाँ पर धनेश शनि है और लाभेश शुक्र है। शनि प्रथम भाव में है और शुक्र दशम भाव में, मीन्स दोनों केंद्र में है। इवन उससे आगे जाकर शनि दशम दृष्टि से शुक्र को देख भी रहा है। अब उनके चंद्र लग्न की कुंडली के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड हाउस का मालिक शुक्र है और 11th हाउस का मालिक चंद्र है और दोनों साथ में बैठकर लग्न में दैट मीन्स प्रथम भाव में है। इस तरह का कॉम्बिनेशन प्रबल योग कारक माना गया है धन के लिए। अब इंडियन सेलिब्रिटीज़ की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन जी की। और उनके जन्म लग्न की कुंडली के बारे में तो बहुत सारी बातचीत की गई है कि अष्टम स्थान में बहुत सारे योग है इसलिए उनको एक्सीडेंट हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप उनके चंद्र लग्न की कुंडली को देखें तो इसमें सेकंड हाउस का मालिक मंगल है और 11th हाउस का मालिक सूर्य है और दोनों साथ में युति कर रहे हैं। अब ये युति चंद्र लग्न की कुंडली से 12th हाउस में हो रही है, फिर भी इस युति ने उनको प्रबल धनयोग दिया है। इसी परंपरा में शाहरुख खान की कुंडली को देखते हैं। सो उनकी जन्म लग्न की कुंडली में धनेश और लाभेश बुध केंद्र में बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है और उसके साथ कुंडली का जो योग कारक प्लैनेट है मंगल, वो भी स्वगृही होकर बैठा हुआ है। ये भी योग एक ध्यान में रहे। अब उनके चंद्र लग्न की कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर धनेश शनि स्वगृही है एवं लाभेश मंगल भी स्वगृही है। दैट मीन्स सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों के मालिक स्वगृही हो रहे। उतना ही नहीं, अगर शनि दृष्टि का संबंध मंगल के साथ कर रहा है और मंगल भी दृष्टि का संबंध शनि के साथ कर रहा है, सो एक युति का संबंध भी बन रहा है। यह दोनों कुंडली में जो ये योग हो रहा है, उसी कारण से शाहरुख खान भी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया एज अ सेलिब्रिटी का स्थान उन्होंने प्राप्त किया। अब वापस थोड़ा फील्ड चेंज करते हैं और हम बात करते हैं महान तबला वादक श्री जाकिर हुसैन की कुंडली की। उनके भी जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों में ये योग हो रहा है। अब उनके जन्म लग्न की कुंडली देखें तो धनेश बुध है और लाभेश गुरु है और दोनों युति करके केंद्र में 10th हाउस में बैठे हुए हैं। अगर हम उनकी चंद्र लग्न की कुंडली को देखें
तो धनेश मंगल प्रथम भाव में है और लाभेश शनि 7वें भाव में है। दैट मीन्स मंगल और शनि एक दूसरे के सामने प्रतियुति कर रहे हैं, ऑपोजिशन में है। ये भी हमें, और लेकिन दोनों केंद्र में है। फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस मीन्स केंद्र, ये भी हमें याद रखना चाहिए। आखिर में जिनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, वैसे ओशो रजनीश की कुंडली को देखते हैं और उनके चंद्र लग्न की कुंडली को अगर हम देखें तो उनका धनेश शनि और लाभेश शुक्र दोनों साथ में प्रथम भाव में बैठे हैं। इसी योग ने उनको संपत्तिवान बनाया था। आखिर में ये याद रहे कि अगर आपकी कुंडली में यह योग हो रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर ये योग नहीं हो रहा है तो ये मानना आपको नहीं चाहिए कि आपकी कुंडली में संपत्तिवान बनने का योग नहीं है। संपत्तिवान बनने के लिए, वेल्थ को जनरेट करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे योग दर्शाए गए हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक योग के बारे में बात की है, एक श्लोक के बारे में बात की है। ऐसे बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। तो मेरी सलाह है कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं हो रहा है तो आप किसी विद्वान ज्योतिष का संपर्क करना, वो आपको दर्शाएगा कि आपकी कुंडली में संपत्ति प्राप्त करने के कितने सारे योग ऑलरेडी बन रहे हैं। और वो देखने के बाद अगर शायद अभी आपका कोई डाउनवर्ड ट्रेंड वाला टाइम चल रहा है तो ये योग देखने के बाद आपको वापस पैसा कमाने का उत्साह जगेगा और जीवन जीने जैसा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ज्योतिष की पूरी समझ इसीलिए दी जाती है ताकि व्यक्ति जीवन के प्रति ज़्यादा पॉजिटिव या विधायक हो। एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मेरी वाणी को विराम दूँ उससे पूर्व, जिन जिन महानुभावों की या सेलिब्रिटीज़ की कुंडली यहाँ पर दी गई है, उनका आधार उनका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर ली है उसका पूरे का पूरा आधार जो ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है वही हमने लिया हुआ है। अगर उसमें कोई भूल चूक हो और आपके ध्यान में वो बात आ जाए तो आप मैसेज में लिख देना, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू माय स्टडीज़। मुझे आशा है कि धन विषयक इतनी समझ हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। शुभम भवतु। प्रणाम।